बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया है वहाँ ज़कात का भी हुक्म दिया है। रमज़ान मुबारक की आमद है, इसलिए ज़कात के मुतल्लिक़ कुछ अहमियत व फ़ज़ीलत ज़िक्र करेंगे। फिर तरतीबार कुछ ज़कात के मसाइल और उसकी फ़र्ज़ियत के मुतल्लिक़ भी ज़िक्र करेंगे। ज़कात एक बहुत अहम फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से, जैसे कि बाकी फ़राइज़ हैं, अरकान इस्लाम में से ज़कात भी है। ज़कात इस उम्मत में भी और पहली उम्मतों को भी अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया था। जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ सूरह मरियम में ज़िक्र है कि वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का भी हुक्म देते थे। तो इसके अलावा भी और भी आयात हैं जिससे मालूम होता है कि पहली उम्मतों में भी ये हुक्म था, तो इस उम्मत में भी ये हुक्म दिया गया है। और ज़कात के तीन पहलू है। पहला पहलू ये है कि ज़कात की जो आफ़ादियत है, जैसे और बहुत सारे अहम काम है दीन के, इसी तरह ज़कात भी अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने का एक अहम इबादत का रुकन और ज़रिया है। ज़कात जो है जब जो बंदा देता है वो ये समझता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो कुछ भी सलाहियत दी है, माली है, दीगर मामलात में है, तो माली जो मुझे अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो भी अल्लाह का ही है, और मैं जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसमें से मैं अल्लाह के रस्ते में ज़िक्र करके नज़राना और चढ़ावा चढ़ाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करता हूँ, इसको ज़कात कहते हैं। दूसरा पहलू ये है कि इसके ज़रिए से जो अल्लाह के बंदे परेशान हाल हैं, कुछ मफलूकुल हाल हैं, तंग दस्त हैं, उन बंदों की खिदमत होती है। तो इस पहलू से माशरे में अखलाकियत का बाब भी ज़कात है। और तीसरा इसका पहलू ये है कि इंसान के अंदर जैसे जिस्मानी बीमारियाँ वैसे रूहानी बीमारी भी होती हैं। उनमें से एक हुब्बे माल है, माल की मोहब्बत, दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत और दौलत परस्ती। तो जब इंसान अल्लाह के रास्ते में ज़कात देता है तो इंसान के नफ्स का तज़किया और ततहीर होती है। हुब्बे माल, हुब्बे दौलत जो है वो उससे ये बीमारी ख़त्म होती है। इसी वजह से कुरान पाक में एक जगह सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, के अम्वाल उनके यानी मुसलमानों के अम्वाल में से आप ज़कात वसूल कीजिए। इसके ज़रिए से क़ुलूब की ततहीर और नफूस का तज़किया भी होता है। तो इसलिए ज़कात जो है ये अहम रुकन है और ना अदा करने की वईद भी सख्त आई है। एक हदीस शरीफ में यानी बुखारी शरीफ की हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, मैं मुख्तसर करता हूँ, कि जिसमें फ़रमाया कि जो ज़कात नहीं देते तो उनका माल क़यामत के दिन एक शुजाअन अक़रहु लहू, कि ऐसा यानी शुजान ऐसा जहरीला, इंतहाई जहरीलेपन का जो सांप और नाग है वो आएगा और उसके गले का तोक बन जाएगा। वो उसको हटाएगा तो वो कहेगा मैं तेरा माल हूँ, कहेगा अना मालू का अना कंज़ु का, सुम्मा तला वला यहसबन अल्लज़ीन यबख़लून। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तिलावत की कि बुख़ल जो है उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता